अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। ये है ईद का तीसरा दिन और मैंने आज व्लॉग बनाया है। पहले 2 दिन बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी, बिल्कुल वक्त नहीं मिला। ये देखें जी, घड़ी पे सुबह के हुए हैं 5, बच्चे अभी तक सो रहे हैं। मैं सबसे पहले उठ गई हूँ क्योंकि आज हमने जाना था ट्रिप पे। ईद के पहले दिन से मेरे 2 देवर और उनकी फैमिलीज़ हमारी तरफ आए हुए थे और हमने इस दफ़ा सब ने इकट्ठे ईद की। ये देखें, सुबह सुबह का टाइम है, सूरज निकल रहा है माशाल्लाह। कितना ही खूबसूरत जो है वो मंजर है यहाँ पे। ये बादल हैं और उनके पीछे से आपको सनलाइट नजर आ रही है। हाँ जी, ज़ैनब रेडी हो गई हो? इधर देखो, ठीक हो गया। लग रहा है स्कूल जा रहे हैं। इस टाइम वैसे हम गाड़ी में बैठे हुए होते हैं ना मम्मा, जब स्कूल जाना होता है इस टाइम वैसे हम गाड़ी में बैठे होते हैं स्कूल जाने के लिए। पाकिस्तान के नॉर्थ में कहीं भी आप चले जाएं, कम से कम हाइट से लेके ऊंची से ऊंची हाइट वाले इलाके में तो हर तरफ खूबसूरती खूबसूरती नज़र आती है। तो हमारा क्योंकि प्लान 1 डे ट्रिप का था और एक दिन के ट्रिप के लिए जो करीब तरीन प्लेसेस थी वो या तो मरी थी और या एबटाबाद थी। तो मरी में तो इतना ज़्यादा रश होता है रूटीन के दिनों में भी और ईद के दिनों में। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि सोचे भी कोई नहीं कि हम मरी जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं वो ट्रैफिक इतनी ज़्यादा चोक होती है कि हम फंस जाएंगे और फिर पिकनिक के बजाय उल्टा जो है वो हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। तो फिर हमने सोचा कि एबटाबाद से ऊपर जो है वो ठंडियानी है एक प्लेस, कोई 35-36 किलोमीटर पे। हाँ, काफ़ी हाइट पे है, काफ़ी खूबसूरत है और मौसम काफ़ी अच्छा होता है। उतनी डेवलप तो नहीं है मरी की तरह, लेकिन वहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने जनाब एबटाबाद से आगे जो ट्रैवल शुरू किया तो ये रोड की हालत आपको नज़र आ रही है। शुरू में काफ़ी सारा पैच जो है वो बहुत ख़राब है, वो बिल्कुल इस तरह का है। उससे आगे भी जो सड़क है वो भी बहुत पुरानी बनी हुई है। मैं आखिरी दफ़ा जब गई थी तो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, बहुत साल हो गए हैं उसको भी। तब भी बहुत डरावनी सड़क थी क्योंकि सड़क का साइज़ बहुत छोटा है, हार्डली 2 गाड़ियाँ क्रॉस करती हैं। और ये बहुत पुरानी बात है, मुझे नहीं लगता कि इतने सालों में सड़क जो है वो दोबारा शायद कभी रेनोवेट हुई है, क्योंकि बड़े बड़े खड्डे थे सड़क में। मरी वगैरह तो आप जाएं या गलियात में बाकी एरियाज़ में तो वहाँ पे सड़कों की हालत बहुत अच्छी है। तो यहाँ रोड की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे तो वेदर बड़ा प्लेजेंट हो रहा था, बड़ा खूबसूरत वेदर था। ठंडी ठंडी हवा जो है वो चल रही थी और जब हम ऊपर टॉप पे पहुँचे तो मौसम 18 डिग्रीज़ 18 या 19 था इस तरह से। तो बड़ा ही खुशगवार था। हम तो बड़ी शदीद गर्मी में एक प्लेन से गए थे तो वहाँ पे मौसम जो है बहुत अच्छा लग रहा था। और जाते हुए हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम क्योंकि बहुत अर्ली घर से निकले, 6:30 बजे हम यहाँ से निकल गए थे, तो तकरीबन 2-2.5 घंटे में हम वहाँ पे पहुँच गए। तो हम यहाँ जाने वाले सबसे पहले लोगों में से ही थे। ये देखें, रोड बिल्कुल खाली है, हमें पूरे रास्ते में कोई गाड़ी जो है वो नहीं मिली। एक गाड़ी हमारे आगे आगे जा रही थी, उसके अलावा कोई भी गाड़ी नहीं थी। तो उससे क्या हुआ कि हमारी स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हम नॉन स्टॉप जाते रहे। जब वापसी पे आ रहे थे तो फिर काफ़ी ज़्यादा मसला बन गया था, क्योंकि उस वक्त जब हम वापस आ रहे थे तो उस वक्त बहुत से लोग जा रहे थे ऊपर और गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। उससे क्या हो रहा था कि बार बार ट्रैफिक जो है वो रुक जाती थी और फिर बड़ा मसला होता था लोगों के लिए पहुंचना। ठंडियानी में ऐसा सच कोई बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट तो ऊपर नहीं बना हुआ, क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिवली मरी से थोड़ा कम लोग जाते हैं। तो लेकिन यह है कि जगह बहुत खूबसूरत है, वेदर बहुत प्यारा है और ख़ूबसूरती तो ज़ाहिर है सारे नॉर्थ में ही है। हम अभी यहाँ पे आए हैं तो पार्किंग हमें मिल गई क्योंकि अभी ज़्यादा रश नहीं था। एक यहाँ पे पीटीवी का ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन भी है जिसके बूस्टर्स वगैरह यहाँ पे काफ़ी लगे हुए थे, और एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रेस्ट हाउस है, वो बहुत प्यारी प्लेस थी। मेरा असल में जो पर्पज़ था देखने का ठंडियानी वो यही था कि वहाँ जाएं, लेकिन वो क्योंकि ईद की छुट्टियाँ थी शायद वो लॉक था, तो वहाँ पे हम वो तो नहीं देख सके। हम तो खैर अपनी कुकिंग करने आए थे, अपने साथ ही सारा सामान लेके आए, सिलेंडर्स भी, चूल्हा भी, बर्तन भी। और अब हमने यहाँ से जाना है और कोई जगह ढूंढनी है खाना बनाने के लिए। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। एक दफा इनको छोड़े ना फिर गर्मी नहीं है ना? नहीं 18 डिग्री है। ये बोतल मुझे बताओ बेटा, बहन सी चीज़ बताओ। और यहाँ पे आके रखो, आगे बाबा ले लेते हैं, आपसे नहीं खाई जाएंगी। पानी वेला हो गया। कूलर कितने वेला हो गया? इंदे चाय से पानी भरिया सी। हाँ जी, सारा सामान आ गया है। चूल्हा उजारा समेत पहुंचे है ना? चूल्हे दी सारिया चीज़ां ने। नहीं वो तो गिर ना गया होए, देखो
ਉਹਦੇ ਬਰਨਰ ਸ਼ਰਨਰ सारे। हमारे साथ क्योंकि छोटे बच्चे भी थे और यहाँ पे बारिश भी अक्सर होती है, तो हमें ये बहुत अच्छी एक शेड वाली जगह मिल गई। यहाँ पे हमने अपना सामान रखा, बच्चों के जो भी चादरें वगैरह थी साथ रखी, क्योंकि अगर बच्चा कोई सो जाए तो उसको लिटाने का इंतज़ाम भी हो। और उसके बाद इसके बाहर जो है वो मेरे हस्बैंड ने और मेरे देवर ने वहाँ पे चूल्हा सेट किया, सिलेंडर सेट किया, और यहाँ पे जो है वो नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। हमने क्योंकि बहुत अर्ली निकलना था तो फिर यही डिसाइड किया कि नाश्ता घर से करके नहीं चलेंगे, क्योंकि अगर घर में नाश्ता बनाने और करने लगेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो इस वक्त जो है वो यहाँ पे नाश्ता बनाने का इंतज़ाम हो रहा है। नाश्ते में हमने वहाँ पे आलू कीमा बनाया, और रास्ते में एबटाबाद में रुक के हमने वहाँ से नान ख़रीद लिए थे, और इस तरह से हमने वहाँ खाना वगैरह जो है वो कुकिंग की। बड़ा मज़ा आया। असल में जो एक्टिविटी होती है कुकिंग की वो तो यही होती है कि आप बारबेक्यू करें या आप खाना बनाएं कहीं बाहर जाके और खाएं, वरना बाहर बैठ के खाते तो यूजुअली जो है वो लोग रहते हैं, और वो तो फिर एक होटल के एनवायरनमेंट में बैठ के खाना होता है। तो यहाँ पे चाचू ने जो है वो सब बच्चों को हॉर्स की राइडिंग कराई। बारी बारी जो है वो एक बड़ा बच्चा और एक छोटा बच्चा जो है वो बैठ के और उन्होंने घोड़े की सवारी की। तो यहाँ पे यही एक एक्टिविटी थी जो बच्चों के लिए अवेलेबल थी। इसके अलावा जो है वो कोई ऐसा सच छोटे बच्चों के कोई झूले वगैरह तो थे नहीं। तो यहाँ पे अब खाने की हो रही है जी तैयारी। मम्मा कीमा ले आए। ले जा अपना पानी। ये जाली ले जाओ ना मामा को। ये ले जाओ ना, ये पकड़ो, उधर ही ले जाओ ना, ये जरूरत नहीं है। ये मेरा मोबाइल भी उधर रखो, ये अपने पास रख लो। तुम पहाड़ी इलाके से ना बंदा प्रेशर दे ना। ये पापा कह रहे हैं अंदर ही रखो। क्यों धोना नहीं है? ओ यार रोटियां नो इथे प्लेटो यार। अतीक चाचू पूछे 1000 रुपए की चेंज है तो दे दे। चेंज 1000 रुपए है, चेंज नहीं है। नहीं वो कह रहे खुला है तो दे दे। नहीं खुला नहीं है, 1000 रुपए है। चाचू खुला नहीं है। 1000 रुपए है, उनको पूछे चाहिए। लंच में क्या खाएगी? अच्छा ये बीफ। किस किस को आप मिल गए? मुझे नहीं मिला। मुझे नहीं मिला। चाचू हाँ चाचू बाबा को नहीं मिला। और देख के बाबा को नहीं मामा चल भी अफसान है। इधर ही रखे ना, मैं कहाँ लेके जाऊँ? बस ऊपर से कर दे। मेरी बड़ी बेटी चिकन के अलावा किसी किस्म का मीट नहीं खाती, तो उसने फिर क्या किया कि अंडे आलू उसके बाबा ने बनाए और यहाँ पे बैठ के वो नान के साथ अपना खाना खा रही है। बाकी सब ने अपना खाना खाया। उसके बाद हम लोग चले गए ऊपर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रेस्ट हाउस देखने के लिए, जहाँ बड़ी खूबसूरत प्लेस है। लेकिन थोड़ा ही ऊपर गए थे कि हमें पता चला, लोग जो ऊपर से आ रहे थे उन्होंने बताया कि जी ऊपर रेस्ट हाउस को ताला लगा हुआ है, वो बंद है। रेस्ट हाउस तो पहले भी बंद होता था, जो उसके इर्द गिर्द का एरिया था वो ओपन होता था। मैं आखिरी दफ़ा गई थी तकरीबन 2003 की बात है, लेकिन उस वक्त तो वो खुला होता था। अब जाहिर है कि वक्त के साथ साथ सिक्योरिटी के हालात भी ऐसे हैं, हर तरफ तो ताले लगे होते हैं, तो वहाँ भी उन्होंने को गेट लगा के उसको बंद कर दिया और लोगों की एक्सेस ख़त्म कर दी है। ईद की छुट्टियाँ थी, ईद की छुट्टियाँ ख़त्म होंगी तो शायद वो खुल जाए। फिर हमने खाना वाना जो है वो खाने के बाद वहाँ पे घूमे फिरे, बच्चे खेलते रहे। फिर काफ़ी देर गुजर गई। जब हम वहाँ से वापस निकले तो अब वापसी पे बहुत ज़्यादा रश था। ये वो वक्त था जब ज़्यादा लोग यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहे थे। ये आपने देखा है कि पीछे गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं। जब हम आए थे तो रोड बिल्कुल खाली था। अब एक गाड़ी अगर रुक जाती थी तो पीछे पूरी लंबी लाइन लग जाती थी। और वापसी पे उतरते हुए जो ख़तरा ज़्यादा होता है वो ये होता है कि आपकी साइड जो है वो खाई की तरफ होती है। जाते हुए तो आप पहाड़ की साइड पे होते हैं, तो आपको फिर भी थोड़ा सा जो है वो सेफ्टी का एहसास होता है। कुछ कुछ जगहों पे इतनी ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग हुई भी थी। ये देखें जो हमारे आगे गाड़ी है, यहाँ से आपको आइडिया होगा कि ये बिल्कुल रोड के एज पे चल रही है। इससे थोड़ा सा आगे जो है वो रोड किसी किसी जगह से इतनी ज़्यादा इरोड हुई थी कि पूरी की पूरी बिल्कुल खाई जो है वो रोड के साथ थी, क्योंकि वो कटाव होता है ज़मीन का। जब लैंड स्लाइडिंग होती है पहाड़ी इलाकों में, बारिशें ज़्यादा होती हैं तो बहुत ज़्यादा ज़मीन, जगह जगह रिबन्स लगा के उन्होंने वो इंडिकेटर लगाया हुआ था कि इससे आगे रोड ख़त्म हो गई है। तो यहाँ से गाड़ी क्रॉस करते हुए जो है वो आपको बहुत डर लगता है। लेकिन मुझे वापसी पे वाकई ख़तरा महसूस हो रहा था कि हमें जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि हम तो इतने पहाड़ी इलाकों में ट्रैवल करने के, ड्राइव करने के भी आदी नहीं होते। और यह है कि रोड काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि हम लोग रोशनी में ही घर जो है वो वापस आ गए थे। हमारे साथ जो बाकी लोग थे उनका इंतज़ार करते करते मुझे एक दुकान नज़र आई एबटाबाद शहर में। तो वहाँ से मैंने एक पटारी ले ली जिसके अंदर रोटियाँ रखी जाती हैं। मुझे बड़ी खूबसूरत लगी, चले मैं आपको दिखाती हूँ। ये रोटियों वाली पटारी जो है साथ वाले पे, अच्छा
ये लगी हुई है ना, हाँ ये देखो कितने मज़े की। तो सांप की नहीं होती। सांप की होती है ना पटारी। रोटी खोलो, बाबा को दो ना, खोल दें। तो ये क्या है? हाँ यार ठीक है। हाँ काफ़ी सारी स्पेस है। कितने की है? ये 1250 रुपये। मिलेगी कितने की? 1200 रुपये का। जो लेना है वो बताने हैं, फिर तो महंगी दे रहे हैं। बहुत महंगी है ये तो। ये रखना है तो ये वाला पीछे। नहीं तो जिसमें को 10 रोटियां तो आए ना, ये तो बिल्कुल। 600 रुपये। दूध का ये भी है, ये 700 के। हम आ गए हैं जी अभी अभी वापस, और तकरीबन मगरिब का टाइम हो गया है हमें वापसी पे आते हुए। घर जैसे मैं सुबह छोड़ के गई थी, ये देखें बेड्स पे चीज़ें वैसी की वैसी पड़ी हैं। सामने मेरे कपड़ों का ढेर नज़र आ रहा है जो सुबह उतारे थे, लेकिन इस टाइम बिल्कुल कोई हिम्मत नहीं है। मेरे हस्बैंड और देवर गाड़ी से जो है वो सामान निकाल रहे हैं, वो निकाल के रखेंगे। तो बस अब मेरा तो यही ख्याल है कि आज बहुत जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि हम आज सुबह बहुत जल्दी उठे हैं और रूटीन में इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है, तो लेटेंगे तो बहुत अच्छी आज नींद आने वाली है। तो चलें जी, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।